सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। फैन थोड़ा धीमा कर देना। कम्युनिकेशन जिसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या कम्युनिकेशन क्या होता है, डेली हम यूज़ करते हैं, जनरली हम जो बातचीत करते हैं, ये सब कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, व्हाट इज द कम्युनिकेशन आप बताएंगे। टू और मोर पीपल्स जो आइडियाज, थॉट, फीलिंग्स, इमोशन, राइटिंग्स, रीडिंग, डांसिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो कम्युनिकेशन। ओके, बेटर आप बताओ श्रद्धा। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग between individual person or group of people। ओके, सिट डाउन। तो इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड में बोलें तो हम इन वन सेंटेंस में कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली कि हम कोई किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कोई रीजनिंग हो गया एक्सेट्रा ना। तो एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन होना बिटवीन टू पीपल और मोर, क्या होना, एक्सचेंज ऑफ यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो रही है टू पीपल और दो बीस लोगों के बीच में भी हो सकती है, या दो से ज़्यादा लोगों का भी ग्रुप इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन इज द एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारी एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, किसी चीज़ को लेकर के हमारा क्या व्यू पॉइंट है, क्या हमारे विचार है, क्या हमारे आइडियाज़ से हम कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी के थ्रू, तो वो भी हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो भी हम किसी के साथ शेयर करते हैं। तो दिस इज़ द कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आता है हमारा टॉकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया एक्सेट्रा। ये कम्युनिकेशन का ही हमारा रोल होता है। टॉकिंग जनरली जो हम बातचीत करते हैं, ये हो गया हमारा टॉकिंग। लिसनिंग जो आप सुनते हैं, कोई आपको कुछ बोल रहा है तो वो आप सुनते हैं, वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। राइटिंग रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, किसी को कुछ लिख करके भेजते हैं, वो भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। उसके बाद फिर हमारा फीलिंग, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। एटीट्यूड मीन्स कि किसी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया क्या है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है उस चीज़ को लेकर के, तो वो भी हम समटाइम अपने जो ओपिनियंस होते हैं वो हम शेयर करते हैं। स्टोरी टेलिंग ना, हम कोई स्टोरी है वो टेलिंग, किसी को एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हम स्टोरी के माध्यम से भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। उसका डांसिंग, कुछ डांसिंग होते हैं जो भी इंडिकेट करते हैं, कुछ डांसिंग के थ्रू भी हम मैसेज देते हैं। जैसे कोई कल्चरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई लैंग्वेज को, कोई किसी चीज़ को, तो इस तरीके से हमारे ये कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है ओवरऑल। और कम्युनिकेशन एक टर्म जो ड्राइव हुए हैं, कम्युनिकेयर जो हमारा कम्युनिकेशन टर्म है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, हमारा लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड कौन सा है, हमारा कम्युनिकेयर, इससे ड्राइव हुआ है। इसका मीनिंग होता है टू शेयर और टू इम्पार्ट। कोई भी हमारा आइडियाज है, फीलिंग, उनको शेयर करना। और इम्पार्ट मतलब सामने वाले को वो चीज़ देना है ना, इम्पोर्ट या इम्पार्ट। हम कोई आइडियाज है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो उसको रिसीव कर रहा है, इम्पार्ट, किसी को नॉलेज प्रोवाइड करना, देना। थॉट, फीलिंग, हमारे आइडियाज एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अब कम्युनिकेशन भी आपका फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है ना, ऑफिशियल लेवल पर हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, कोई सिंबॉलिक है तो वो कम्युनिकेशन के अंदर भी आ जाता है ना। तो इसके अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग इसका पर्पस होता है, और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे, और एक दो और इसका डेफिनेशन है वो आप बुक से लिख लेना है ना। प्रोसेस ऑफ मतलब सभी में, मतलब कुल मिला के बात वही हो रही है कि इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट्स, आइडिया से उनको एक्सचेंज करना, उनको एक दूसरे के साथ आपस में शेयर करना ना। तो ये इसमें साइन हो सकता है, सिम्बॉल्स हो सकते हैं, हमारा बिहेवियर भी हो सकता है, और ऐसे शेयर करना जो कि लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो वो बेटर कम्युनिकेशन नहीं है, तो उनको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए ना। अभी मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो आपको वो समझ नहीं आएगा, तो वो कम्युनिकेशन वर्बल प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो और इसमें हमारे एक रिसीवर होता है, एक होता है सेंडर।
रिसीवर और सेंडर। रिसीवर का काम क्या होता है, जो भी हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, आइडियाज़, वो उसको रिसीव करता है। सेंडर मीन्स जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो उसको सेंड कर रहा है। जैसे अभी फ़िलहाल में मैं सेंडर हूँ, आप रिसीव कर रहे हैं, तो आप हो गए रिसीवर ना। उसके बाद फिर जैसे ये हो गया जस्ट वन वे कम्युनिकेशन, आपने सिर्फ, मैंने कुछ बोला, आपने सिर्फ उसको रिसीव किया, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। मैंने आपको व्हाट्सएप पे हाय भेजा, मैंने बोला हाय हाउ आर यू, आपने रिप्लाई दिया आई एम फाइन, आई एम गुड ना। तो ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन। सिर्फ मैंने हाय भेजा, आपने सीन करके छोड़ दिया या सीन नहीं किया, तो दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने उस चीज़ का जवाब दिया, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, एंगेजमेंट हुआ, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। इसमें एक फीडबैक हमारा, एक रिप्लाई इंक्लूड हो जाता है टू वे में। तो टू वे भी कम्युनिकेशन हो सकता है, वन वे भी हो सकता है, और रिसीवर और सेंडर तो इसमें इंक्लूड होते हैं। विदाउट रिसीवर और सेंडर के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि हम दीवार के साथ कम्युनिकेशन करें ना, तो उसमें कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए। भले ही हमें सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस जगह पर है, तो वहाँ तक हम उनको मैसेज, टेलीग्राम हो गया, मोबाइल हो गया, व्हाट्सएप, उसके माध्यम से हम पहुँचाते हैं। तो भी मीडियम होता है हमारा कम्युनिकेशन का। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या पर्पस होगा कम्युनिकेशन करने का, क्या उद्देश्य होगा इसका, बताइए। क्यों कम्युनिकेशन करते हैं हम, क्या पर्पस होता है, बोलो। हम्म बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम्म और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। ओके। और बैठो। तो पर्पस होता है हमारा ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन हमको ग्रहण करने के लिए, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ हो गए, थॉट हो गए, फीलिंग, हम उसके ऊपर बात करते हैं, उससे हमको इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिलती है और उसको हम गैदर करते हैं। देन इन्फ्लुएंस अदर ना, हम लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं हमारी बातों से, उनका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके बायोडेटा में लिखा रहता है, बायो में, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से। रेदर फिर वो पार्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टेक को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, वट एवर, पॉजिटिविटी को लेकर है, हैप्पीनेस को, तो वो अपने बातों से लोगों को प्रभावित करते, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो आपको देना चाह रहे हैं, वहाँ से आपको वैल्यू मिलती है। इंफॉर्मेशन डेटा हो गया, उसको ऑब्टेन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए भी हमारा कम्युनिकेशन का रोल होता है। अब नर्सिंग में इसका पर्पस क्या हो सकता है, फर्स्ट इसका कलेक्ट असेसमेंट डाटा। यदि आप कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से करेंगे पेशेंट के साथ, तो आप जो हमारा डेटा है पेशेंट से आप कलेक्ट कर पाएंगे ना, उसको क्या डिसीज हो रही है, कब से हो रही है ना, या उसको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, सिम्टम्स बता रहे हैं तो कितने समय से हो रहा है ना, किस टाइप का सिम्टम्स है, तो ये सारा आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर कम्युनिकेशन आप असिस्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट करके पेशेंट का हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा है वो आप उसमें कलेक्ट करते हैं। देन इनिशियल इंटरवेंशन, अब आपने प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट किया है, तो हमको इंटरवेंशन, जैसे कि पेशेंट ने बताया मुझे फीवर हो रहा है या मुझे सर दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उससे पेन किलर और एंटीबायोटिक, जो फीवर के लिए मेडिसिन आती है, डोलो, पैरासीटामोल वगैरह, आप उसे देंगे। पर पहले आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पहले आप उससे अच्छे से पूछना पड़ेगा कि भाई तुझसे क्या हुआ है, कब से हो रहा है, किस तरीके का है, ज़्यादा है, कम है, किस जगह हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उससे मेडिसिन देंगे। तो ये हमारा जो इंटरवेंशन है उसको शुरू करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है ना, कलेक्ट डाटा और इनिशिएट इंटरवेंशन। कलेक्ट डाटा, इनिशिएट इंटरवेंशन, और क्या है इसका, इवेलुएट आउटकम ना। अब हमने मेडिसिन उसको दे दिया, पेशेंट ने बताया मुझे दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, उसके बाद फिर हम वापस से उसको री इवेलुएट करते हैं, उसका जो आउटकम है ना, हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, गोल से होना चाहिए कि हमने पेन किलर मेडिसिन दी है, तो उसका पेन है वो रिलीफ होना चाहिए ना, ही इज और शी इज फ्री फ्रॉम पेन ना, जो भी उसका ड्यूरेशन है, 1 घंटे, आधे घंटे,
उस समय बाद वो ठीक होना चाहिए। पर यदि वो ठीक, थोड़ा सा और कूलिंग कर दो, तो यदि वो ठीक नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे हम उसको, और जो हमारा प्लान था ना, जो मेडिसिन हम उसको दे रहे थे, हम उसमें कुछ चेंज करेंगे ना, उसमें हम चेंज करेंगे। जैसे हमने पैरासीटामोल पहले टैबलेट दिए, उससे यदि ठीक नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसे इंजेक्टेबल देंगे या कुछ हम एंटीबायोटिक देंगे। तो वापस से हम उसे कम्युनिकेट करेंगे कि भाई अभी आपको रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ, जो भी हमने मेडिसिन दिया था उससे आपको दर्द है या आपको कम हुआ। तो ये हम उससे इवेल्युएट करते हैं। तो इसके लिए भी एक पर्पस हो सकता है चेंज, इनिशिएट चेंज ना, इनिशिएट जो हमारा चेंज होता है उसको। पर हम उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, मेडिसिन पे मेडिसिन देते जाएंगे और पता चले उसको अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो वो भी हमको इनिशिएट करना है। या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसकी हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमको चेक करना है कि कितना अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन टेक मेजर फॉर प्रिवेंटिंग लीगल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द नर्सिंग प्रैक्टिस। अब कुछ हमारी लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हमको प्रिवेंट करने के लिए भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। समटाइम पेशेंट बताते नहीं है, तो कुछ हमारे ऐसे केसेस आते हैं हॉस्पिटल में जिनको हमको पुलिस को रिपोर्ट करना होता है। एमएलसी केस होते हैं जो पुलिस मेडिको लीगल केसेस होते हैं, जैसे कि कोई पॉइजन लेके आया है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को चाकू मार दिया ना, तो इस तरीके के जो केस आते हैं, असॉल्ट इंजुरी का, मारपीट दिया, तो इस तरीके के जो केस आते हैं इनको पुलिस को हमको ये इन्फॉर्म करना होता है। पुलिस उनका मेमो बनाती है, उनसे बयान लेती है। यदि उनको किसी के खिलाफ रिपोर्ट करना है या नहीं भी करना है, वो लिख के लेती हैं और उस पर साइन करा के पेशेंट के 2-3 गवाह के लेके जाती हैं। इस तरीके से जो भी केसेस होते हैं वो हमको मेजर करने के लिए हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यदि हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो जो भी पेशेंट है या उनके रिलेटिव है वो हमको शेयर करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स हुई है, वास्तव में खुद से गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी ने मार दिया है, क्या हो गया। समटाइम थोड़ा सा हम शेयर करने से डरते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा हमारा तो वो शेयर करेंगे, राइट। प्रिवेंटिंग लीगल प्रॉब्लम अगला पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट हमारा एनालाइज फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ। अब जो फैक्टर्स हैं वो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी हम एनालाइज करते हैं, उनको भी हम इवेल्युएट करते हैं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। नाउ वी आर टॉक अबाउट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से हमारे कम्युनिकेशन के लेवल्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है, जैसे जब भी हम किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से बात करना शुरू करते हैं, कोई स्ट्रेंजर से, तो हम पहले लेवल से, फर्स्ट लेवल से शुरुआत करते हैं और फर्स्ट से धीरे धीरे हमारी बात बढ़ती जाती है, जान पहचान बढ़ती जाती है, तो हम फोर्थ लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो लेवल में वही बताया हुआ है। फर्स्ट होता है हमारा कॉन्वेंशनल एक्यूटेंस। ये फर्स्ट लेवल होता है। सेकंड लेवल हमारा होता है एक्सप्लोरेटरी एसोसिएट। थर्ड लेवल होता है हमारा पार्टिसिपेट फ्रेंड। फोर्थ लेवल होता है इंटीमेसी और क्लोजेस्ट फ्रेंड।
ब्रैकेट में लिख लेना क्लोजेस्ट फ्रेंड। फर्स्ट लेवल पर क्या होता है श्रद्धा, फर्स्ट से सेकंड एक्सप्लेन करो। फर्स्ट लेवल पे चारों एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट में क्या होता है थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। फर्स्ट लेवल में कैजुअल बातें होती है, हम्म। पर्सन होते हैं उससे हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फिर स्ट्रेंजर होते हैं पर्सन। सेकंड में भी हम इन पर्सन ही होते हैं, और थर्ड में हम हाँ, और सेकंड में जो फ्रेंड्स जो फ्रेंडशिप होती है वो टाइम के लिए मेंटेन रहती है। और थर्ड में हम और थोड़ा सा क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। ओके। और लास्ट में भी हम क्लोज फ्रेंड बनते हैं, पर हम कोई बातें शेयर करते हैं जिससे हमें रिस्क हो सकती है। रिस्क हो सकती है, जिससे रिस्क नहीं हो सकती वो बातें शेयर नहीं करते, बाकी की सब बातें शेयर करते हैं। ठीक है, बैठ सही है। तो यहाँ पर 4 लेवल है, हमने 4 लेवल देखा है। फर्स्ट लेवल पर जब भी कोई अनजान व्यक्ति होता है, स्ट्रेंजर्स होता है, हम रेलवे स्टेशन पर है, ट्रेन में है, बस स्टॉप पर है, हाय हेलो जब भी हम करते हैं, भाई टाइम क्या हुआ, आप कहाँ से हो, कौन सी ट्रेन कब आएगी, कुछ चीज़ें हमको पूछना है, इसका एड्रेस कहाँ पर है, जैसे कोई पॉलिटिकल व्यूज़ पर बात करना है, या कोई अभी कोई ऐसा करंट हॉट न्यूज़ चल रही है, ट्रेंडिंग कुछ चल रहा है, उस पर हमको बात करना है, महंगाई को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, जैसे अभी क्राइम हो रहा है इनको लेकर के। तो जनरली हम इस तरीके से बात को, कन्वर्सेशन को इनिशिएट कर सकते हैं फर्स्ट लेवल पर। डायरेक्टली हम उसके पर्सनल तक नहीं जा सकते, कोई पहली बार मिला है तो हमको यदि उससे बात करना है, हमको लग रहा है कि चलो यार इससे थोड़ा सा फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, तो हम इस लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके हम जा सकते हैं। डायरेक्ट हम उससे पर्सनल में नहीं पूछ सकते, शादी हुई नहीं हुई, गर्लफ्रेंड है नहीं है, एक्सेट्रा, ये हम उससे नहीं पूछ सकते। तो हम इनिशिएट करने के लिए इस तरीके से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। देन तो फर्स्ट लेवल पर जो कन्वर्सेशन होता है वो कैजुअल होता है, और जो स्ट्रेंजर कोई अनजान पर्सन होता है, फर्स्ट टाइम हम जिससे मीट कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम मिले होते हैं, उससे हम कन्वर्सेशन करते हैं। फर्स्ट हमारा एनकाउंटर होता है, जैसे नर्स और पेशेंट के बीच में है, तो नर्स और पेशेंट के बीच जो फर्स्ट एनकाउंटर मतलब फर्स्ट बार आमने सामने आते हैं, जो बात होती है वो फर्स्ट लेवल से शुरू होती है। इसमें जो हमारा कन्वर्सेशन होता है वो फेयरली इम्पर्सनल होता है ना। अब हम पर्सनल तो नहीं जाएंगे फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल में क्या होता है पूरी तरीके से फेयरली, मतलब कंप्लीटली क्या होता है इम्पर्सनल ना। पर्सनल चीज़ों के बारे में हम इसमें नहीं पूछ सकते, कोई पहली बार मिल रहा है तो। और इसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट एनकाउंटर ना, जो हमारा एनकाउंटर होता है वो फर्स्ट एनकाउंटर मतलब हम पहली बार किसी से मिल रहे होते हैं, और जो स्ट्रेंजर से मिल रहे होते हैं, कोई भी पर्सन है पहली बार मिल रहे तो अनजान ही होगा कोई, है ना। एक से 2 बार मिल रहे हैं तो शायद थोड़ा सा नॉन हो जाता है हमारे लिए। तो जब भी हम ये कन्वर्सेशन अटेम्प्ट करते हैं, जब भी हम इस तरीके का कन्वर्सेशन करते हैं, तो कैसे करनी चाहिए या फिर हम कैसे करते हैं, तो बी पोलाइट है ना। पहले हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम अच्छे से ही बात करेंगे, है ना। फिर थोड़ा सा क्लोज आएंगे, फिर बाद में भले ही उसको पता चलेगा कि हम गुस्सा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, और पहले हम उसे अच्छे से बात करते हैं। बी पोलाइट, तो अच्छे तरीके से पोलाइटली हमको सॉफ्ट तरीके से बात करना होता है। देन फिल द साइलेंस। अब फिल द साइलेंस मतलब कि जैसे हम कोई बात कर रहा है और थोड़ा सा हम उसको एनकरेज करते हैं, वो चुप हो गया तो हमने बात करना शुरू कर दिया ना। तो इस तरीके से हम इसमें बात करते हैं, जो साइलेंस होता है उसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं। गेट एक्यूटेंट, गेट एक्यूटेंट मतलब हम अभी अनजान थे, एक्यूटेंस का मीनिंग होता है परिचय होना, जानना, है ना। कन्वेंशनल मतलब कैजुअल लेवल पर, तो उसको हम जानने की, उससे परिचय बनाने की, उससे जान पहचान करने की हम कोशिश करते हैं ना। गेट एक्यूटेंट के लिए हम कोशिश इसमें करते हैं। टू रिलीव द टेंशन और स्ट्रेस, समटाइम किसी चीज़ को लेकर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हम वो टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा टेंशन रिलीज हो। एंड टू कन्वे इंसिडेंशनल इंफॉर्मेशन,
जो कोई इंसिडेंशनल कोई इवेंट पे हमको बात करना है, इंसिडेंशनल किसी को लेकर के बात करना है, जैसे पॉलिटिक हो गया, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है न्यूज़ एक्सेट्रा पे, तो उस पर हम इसमें बात कर सकते हैं शुरुआत। फिर सेकेंड लेवल आता है हमारा एक्सप्लोरेटरी। तो एक्सप्लोरेटरी में हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को हम जानने समझने की इसमें कोशिश करते हैं। और इसमें भी जो कन्वर्सेशन होता है वो यूजुअली इम्पर्सनली होता है, पर्सनल उसमें कन्वर्सेशन नहीं होता है हमारा, राइट। तो यूजुअली हमारा कन्वर्सेशन है वो इम्पर्सनली होता है इसमें भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा हमारा रिलेशनशिप विद द कॉलेज कलीग्स एंड नाइबर्स। जो हमारी रिलेशनशिप होती है कलीग्स के साथ, नाइबर्स के साथ, यूजुअली पूरी तरीके से पर्सनल तो नहीं कह सकते, इम्पर्सनली होता है, ज़्यादा क्लोज आने के बाद पर्सनल हो जाता है। देन रिलेशनशिप रिमेन ऑन दिस लेवल फॉर द मैनी ईयर्स। सेकेंड लेवल होता है यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है वो सो मैनी लंबे समय तक हमारी बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादा हम करीब आते हैं, ज़्यादा क्लोज आते हैं, तब भी हम एक दूसरे का सर खाते हैं, सर फोड़ते हैं ना। उसके पहले थोड़ा सा सेकेंड लेवल तक रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, तो राइट। तो क्लोजली तो इसकी वजह से इसमें जो फ्रेंडशिप है वो लंबे समय तक रहती है। रिलेशनशिप इज फ्रेंडली बट नॉट ओपन टू वेरी मच सेल्फ डिस्क्लोजर। रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली होती है, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत होती है, पर ज़्यादा हम अपने आप को सेल्फ डिस्क्लोजर नहीं करते, मतलब ज़्यादा अपने बारे में पर्सनल चीज़ें वो शेयर नहीं करते। एग्जाम्पल गिविंग हेल्थ टीचिंग टू पब्लिक। इस टाइप का जो सेकंड लेवल पर जो हमको हेल्थ टीचिंग देना है, पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन देना है, तो वो आ जाता है ना। और कुछ टॉपिक पर हम चर्चाएं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो भी आ जाता है ना। तो लेक्चर वगैरह अटेंड करने क्लासरूम में, ये भी सेकेंड लेवल तक आता है। उसका थर्ड लेवल पर आता है पार्टिसिपेट फ्रेंड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हैं वो, उनका इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेट हो जाता है, जिसमें पार्टिसिपेट फ्रेंड मीन्स पीपल टॉक टू विथ देमसेल्फ। अब इसमें जो लोग हैं वो अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा ये है वो है, राइट। अपनी जो भी चीज़ें उनके बारे में बताना शुरू करते हैं। ग्रुप इज इन्वॉल्व इन सेल्फ डिस्क्लोजर। इसमें जो ग्रुप इन्वॉल्व होता है, 4-5 सहेलियां बैठ के बात कर रही हैं, तो वो अपने बारे में एक दूसरे को बताती हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन है, तो सेल्फ को डिस्क्लोज करती हैं इसमें। हियर इज द पर्सन एक्सप्रेस हिज ओन फीलिंग, डिजायर, ऑन एक्सपीरियंस, डिस्कस ऑन हिज आइडियाज। जो भी उसकी फीलिंग है, जो भी उसके थॉट हैं, जो भी उसके आइडियाज हैं, उन पर वो इस लेवल पर आके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं किसी चीज़ को लेकर के एक्सेट्रा। और नर्स और क्लाइंट है जो हमारा पेशेंट है, वो भी इस लेवल तक पहुंच सकता है यदि कम्युनिकेशन अच्छा है तो ना। यदि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आपका, तो सेकेंड लेवल तक ही ख़त्म हो जाता है। अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे तो नर्स और पेशेंट भी थर्ड लेवल तक आपस में फ्रेंड भी बन सकते हैं और अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हैं। फोर्थ लेवल जो होता है इंटीमेसी या क्लोजेस्ट फ्रेंड ना। इंटीमेसी जैसे वर्ड से क्लियर, इंटीमेसी। क्लोजेस्ट फ्रेंड मतलब जहाँ पर हमारी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, उनको हम एक दूसरे के फीलिंग इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के बारे में हमको उनकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, जो भी हर एक चीज़ के बारे में हमको पता होता है। एक दूसरे को हम पूरी तरीके से ओपन कर देते हैं, सेल्फ को पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर देते हैं। और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो म्यूचुअल होती है। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे को समझना, राइट। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और इंटीमेसी भी होती है हमारी, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति लगाव होना है ना, फीलिंग्स होना। एंड एग्जांपल टू क्लोज फ्रेंड है आपस में, मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं। तो इसमें जो कन्वर्सेशन होता है यूजुअली वो हमारी वर्बल होती है ना, वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल का जो अफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मैसेज शेयर करेंगे या फिर एनी अदर। तो इसमें फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है, दिस टाइप का जो होता है। एंड पार्टिसिपेट फ्रेंड एंड इंटीमेसी आर द लेवल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन।
ना, क्योंकि हम किसी को मैसेज लिख के भेज रहे हैं या चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं तो उसमें इतना नहीं रहता। फर्स्ट जो लेवल होता है वो इंटीमेसी। तो इसमें एक ये है कि इसका जो बाकी तो सब रिवील कर देते हैं हम अपने बारे में, सब बता देते हैं, पर ऐसी बात शेयर नहीं करते जिससे हमको रिस्क हो ना। रिस्क मतलब एक हम एग्जांपल लेंगे अभी, जैसे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड एक्सेट्रा, तो बॉयफ्रेंड अपने बारे में सब कुछ बता देगा गर्लफ्रेंड को, या गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता देगी, एक दूसरे के बारे में सब पता होगा, और वो चीज़ रिवील नहीं करेगी जिसमें उसको रिस्क है। तो रिस्क कैसे है, जैसे कि अब एक बॉयफ्रेंड है, उसकी एक और दूसरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको वो उसके बारे में नहीं बताएगा, या उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसका एक और कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है अनदर, उसके बारे में वो शेयर नहीं करेगी, या कोई एनी अदर इन्फॉर्मेशन है जिससे उसे लगता है कि मुझे रिस्क है, तो वो चीज़ें वो रिवील नहीं करते, बाकी एक दूसरे के बारे में क्लोज फ्रेंड को सब पता होता है। तो दिस इज द फोर्थ लेवल। हमने फर्स्ट लेवल से देखा जिसमें हमारा कन्वेंशनल एक्यूटेंस रहता है, अननोन पर्सन से हम स्ट्रेंजर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेवल पर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। थर्ड लेवल पर जो हमारे पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स का इसमें आपस में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एक दूसरे को सेल्फ को डिस्क्लोज करते हैं, अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। फोर्थ में क्लोजेस्ट और इंटीमेसी आती है, राइट। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं फोर्थ लेवल के, है ना। वो डिसएडवांटेजेस से होते हैं, ज़्यादा हम पर्सनल स्पेस में एंटर करते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हैं ना, उतने हमारे सर फूटते हैं, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा वो करते हैं। तो जितना सेकंड या थर्ड लेवल तक रहते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारा रिलेशन रहता है ना। तो इस तरीके से इसमें कन्वर्सेशन होता है, स्पेशली ऐसे लेक्चर अटेंड करते हैं, कोई हेल्थ टॉक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सेकंड लेवल पर होता है, इसमें कोई आइडियाज़, कोई इन्फॉर्मेशन या पार्टिकुलर टॉपिक पर हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो अपने बारे में नहीं बताता है ना, या कोई पार्टिकुलर हेल्थ टीचिंग दे रहा है तो वो उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता है। अब एलिमेंट्स जो हमारे यूज होते हैं, सो ठीक है, एलिमेंट्स और देख लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। SMCR ना, इसका एक मॉडल है SMCR। ये मॉडल जो दिया था वो बेरलो ने दिया था, SMCR मॉडल। SMCR, S stand for source, S means source, next M for message, C for channel, and R stand for receiver। रिसीवर, चैनल, सोर्स, मैसेज। ओके, तो पहले जो बेरलो थे, BERLO, एक तो इनके नाम भी अजीब होते हैं, कहाँ से लाते हैं। बेरलो, है ना, इन्होंने ये मॉडल को एक्सप्लेन किया है, बेरलो। तो इन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल पर रिसर्च किया और कम्युनिकेशन इन्होंने मॉडल दिया, है ना।
तो हालांकि सब इसके पहले भी जानते हैं पर वो मॉडल दे नहीं पाते ना, तो इन्होंने दिया BERL बिरलो। तो इन्होंने 4 इसमें हमारे बताए। और SMCR, एस स्टैंड फॉर द सोर्स, है ना, सोर्स मैसेज चैनल एंड रिसीवर। सोर्स में क्या आता है, जो भी हम मैसेज स्पेशली जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, या फिर हम सोर्स को बोल सकते हैं सेंडर ना, सोर्स को ऑल्सो हम सेंडर भी बोल सकते हैं, सोर्स या सेंडर भी लिख लो ताकि याद रहे। सेंडर जो मैसेज को सेंड कर रहे हैं, कौन व्यक्ति मैसेज को भेज रहे हैं, वो आता है आपका सेंडर में। ठीक है, जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा तो मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया, आपने रिसीव किया, आप हो गए रिसीवर। मैसेज में मैंने आपको क्या मैसेज भेजा, जो मैंने आपको मैसेज भेजा उसके अंदर पार्टिकुलर टॉपिक क्या था, कंटेंट क्या था, रिटर्न में था, वर्बल में था ना, कोई सिंबल था, कोई इमेज था, कोई डांस था, स्टोरी टेलिंग था, तो वो हो गया मैसेज। मीन्स उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैसेज का हमारा कंटेंट क्या है। तो दिस इज मैसेज। सोर्स मतलब सेंडर, कौन व्यक्ति सोर्स, उसका चैनल, चैनल मतलब किसके माध्यम से शेयर किया ना, फिर वो व्हाट्सएप के माध्यम से किया, पोस्ट ऑफिस से किया ना, या फिर डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया ना, सिंबॉलिक किया। तो दिस इज चैनल में आ जाता है आपका। चैनल मीन्स आप किसके मीडियम से, जो आपका मीडियम है वो क्या है ना, देखने के माध्यम से, हियरिंग है, टचिंग है, स्मेल है, टेस्टिंग है ना। स्मेल और टेस्ट भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, इवन ना स्मेल और टेस्ट। तो विजुलाइज में किया, पिक्चर के फॉर्म में किया, ऑडियो में किया, मैसेज भेजा, सिंबल भेजा, तो दिस इज इमेज भेजा, ये सारी चीजें आ जाती है हमारा इसमें, सॉरी ये इसमें मैसेज में। उसके बाद चैनल मतलब किसके मीडियम से मैंने आपको भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा, फेसबुक पे भेजा, राइट, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा, और ये आ जाता है। फिर हमारा रिसीवर, रिसीवर मतलब जो पर्सन उसको रिसीव कर रहा है वो हमारा रिसीवर होता है। रिसीवर में भी आपका कोई पर्सन हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं, 3 या 4 भी, या ग्रुप भी आपका हो सकता है, इवन मोर भी हो सकते हैं रिसीवर में, राइट। तो जो भी हम नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हम जिसको भेज रहे हैं वो हमारा रिसीवर होता है। तो इन्होंने यहीं तक रिसीवर तक ही बताया था। फिर इनके बाद एक और कोई व्यक्ति आए जिन्होंने बताया कि नहीं, रिसीवर तक ही काफ़ी नहीं है। फिर उन्होंने बताया फीडबैक, फीडबैक मतलब वापस से रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। यदि हमने किसी को कुछ मैसेज भेजा है और उसने वापस से रिप्लाई कर दिया, हमको वापस से रिस्पॉन्स किया, तो दिस इज फीडबैक। तो इस मॉडल में जो है उसके बाद फीडबैक भी इन्वॉल्व हो गया। मैसेज हमारा वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, फेशियल हमारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, इवन टच और स्मेल भी हो सकता है। कई बार हम स्मेल से भी लोगों को पहचान लेते हैं ना, स्वेटिंग की स्मेल से, या कोई परफ्यूम यूज करते हैं एक ही सेम, तो हम दूर से भी जा रहा होगा तो हमें पता चल जाता है स्मेल से ये पर्सन आया है। और दूसरा क्या बताया मैंने, स्मेल। और हाँ, कोई चीज़ हम खाना खाते हैं तो उससे भी हमको कम्युनिकेट होता है ना, नमक ज़्यादा है, तीखा ज़्यादा है, स्पाइसी ज़्यादा है या स्वीट ज़्यादा है, तो वो भी एक कम्युनिकेट ही कर रहा है ना। हमने टेस्ट किया तो हमको पता चले कि इसका टेस्ट कैसा है। दिस इज एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है, वो भी टच है ना। टच से भी हम, उससे भी हमको पता चलता है। इससे ब्रेन लिपि जो होती, जो ब्लाइंडली रहते हैं तो टच करके ही पढ़ते हैं ना। और भी चीज़ें हैं जिनको हम टच करके, इस मोबाइल का आँख बंद करके टच करेंगे तो पता चलेगा मोबाइल है, तो उसने भी कम्युनिकेट किया, तो ये भी हमको कम्युनिकेट करता है, राइट। तो इस तरीके से मॉडल है। कल हम इसमें देखेंगे अगले लेक्चर में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक हमने इसमें देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में इसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन है, वर्ड जो कम्युनिकेट है उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर, इम्पार्ट। पर्पस है इसका नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, डेटा को गैदर करने के लिए, इंटरवेंशन के लिए, आउटकम प्रॉपर हो उसके लिए। लेवल 1 2 3 4 हमने देखा। इसमें हमारा फर्स्ट था कन्वेंशनल एक्यूटेंस, एक्सप्लोरेटरी लेवल, पार्टिसिपेंट फ्रेंड और इंटीमेसी लेवल। उसके बाद हमने देखा कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें एस मीन सोर्स या सेंडर, M4 मैसेज, C4 चैनल और
R फॉर रिसीवर, राइट। ठीक है, आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।